अवधपति भूपाल के वो भैया मेरे मन में भयो रे विचार। धन लक्ष्मी धन लक्ष्मी वसुधा भवन भई पुत्र बनावे। तो एज पुत्र बिना बेकार वो जगत में हो रही लोग हंसाई। अजिन्हाब पड़ी मझधार विधाता अरे है तेरी रे चतुराई। परम सम्मानीय श्रोताओं और मेरी प्यारी माता बहनों, सभी ध्यान लगा के सुनिए। हम आपको कीर्तन के माध्यम से भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का जन्म किस प्रकार हुआ और राजा दशरथ और ताड़का का युद्ध, आगे आप ध्यान से सुनिए। हम आपको कथा कीर्तन के माध्यम से सुनाएंगे। तो ये नाभ पड़ी ओ जी ये नाभ पड़ी अरे मझधार विधाता ओ जी है तेरी रे चतुराई। अरे महाराज ओ भान कुल भूप अवधपति घबरायो मन में। ओ महाराज बहाने को ले भूप अवधपति अजी घबरायो मन में। अरे नाय हो में आज नाय हो में ओ अब संतान नेर भरे अज आयो रे नान में। महाराज बहान को लेबो पे अवधपति घबरायो मन में। नाय हो संतान निर्भर आयो नैनन में। महाराज बान कुल भूप अवधपति घबरायो मन में। नाय हो में अब संतान निर्भर हो। महाराज बान को लेबो पे अवधपति घबरायो मन में। नाय हो में अब संतान निर्भर आयो नैनन में। महाराज बान को लेबो पे अवधपति घबरायो मन में। नाय हो में अब भैया महाराज बान को लेबो पे अवधपति घबरायो मन में। नाय हो में अब संतान निर्भर आयो नैनन में। महाराज
चुनाई का मेरे बतला रही दुनियादार पेच कछु नहीं का मेरे बतला रही दुनियादार पेच कछु नहीं का ओ नैनन में नीर न बंधो धीर भूपत अंदाज लगा मैं अरे बतला रही दुनियादार पेच का चुनाई का मेरे बतला रही दुनियादार पेच कछु नहीं का मेरे बतला रही दुनियादार पेच कछु नहीं का ओ चौथा पन कर सो आए सफेदी छा गई बालन में नए हो मैं अब संतान नीर भर आयो नैनन में राजवान कुल रूप अवधपति घबरायो मन में नहीं हो मैं अब संतान नीर भर आयो नैनन में अरे थर थर कपे शरीर अचानक हो गया पानी पानी रे वो कौन जन्म को पाप लिखो कर मन में कौन न जानी रे तर तर कपे शरीर अचानक हो गया पानी पानी रे वो कौन जन्म को पाप लिखो कर मन में कौन न जानी रे अरे थर थर कपे शरीर अचानक हो गया पानी पानी रे वो कौन जन्म को पाप लिखो कर मन में कौन न जानी रे तर तर कपे शरीर अचानक हो गया पानी पानी रे वो कौन जन्म को पाप लिखो कर मन में कौन न जानी रे अरे हो घोड़े अखबार चलो और घर में सस में उठायो है ओ गुरुदेव ढंगे आए गयो चरणन में शीश निभायो है वो गोरिया से बाहर चलो और घर में शास्त्र उठायो है ओ गुरुदेव ढंग आए गयो चरणन में शीश निभायो है अरे हो घोड़े अखबार चलो और घर में सस उठायो है ओ गुरुदेव ढंगे आए गयो चरणन में शीश निभायो है वो गोरिया से बाहर चलो और घर में शास्त्र उठायो है ओ गुरुदेव ढंग आए गयो चरणन में शीश निभायो है ए जान गए तत्काल मुनिवर देखो की काया नूर बिगड़ गयो मुख मर जाए गयो कारण बचिए आया ए हाथ पकड़ गयो भीतर ले गयो कुटिया में बैठायो करिया दर सत्कार भूप को ने मंदिर पिलायो ए बहुत दिना में हो दर्शन दीने मुनिवर बोले बानी खुशी और मंगल में है ना वो तुम्हारी रानी वे कैसे राज काज नर नारी सारे हाल बताए दे कैसे भयो आगमन चारो यो मुखु समझाए दे वो मुनिवर ने वचन सुनायो है एकदम राजा टकरायो है मुनिवर ने वचन सुनायो है एकदम राजा टकरायो है मुनिवर ने वचन सुनायो है एकदम राजा टकरायो है मुनिवर ने वचन सुनायो है एकदम राजा टकरायो है गुरुदेव आपसे पाछानी जो मुँह से बोले बानी ये अर्थ कर्म और काम मोक्ष गुरुदेव आप सब जानी आनंद मगन सुख चैन नगर में चारों और खुशहाली बागन में खिल रहे फूल मरम की छाए रही हरियाली धन दैन भूमि और राजकोष सब जीते जी कर पाते उड़ जाए गौ कऊ दिन हंस अकेला संग कछु नहीं जाते अरे ना कोई संतान हमारे बड़ो खेत भयो मन में और दया करो गुरुदेव बिलखती डोले नार भवन वो मुनिवर मन में करे विचार ये संकट मोटो रे ओहो के मोकू नाई दिखे भूपत का बालक छोटो रे ओहो के मुनिवर मन में करे विचार या संकट मोटो रे ओहो के मोकू नाई के भूपत के बालक छोटो रे अरे ना कोई संतान हमारे बड़ो खेत भयो मन में और दया करो गुरुदेव बिलखती डोले नार भवन मुनिवर मन में करे विचार ये संकट मोटो रे ओहो के मोकू नाई दिखे भूपत के बालक छोटो रे ओहो के मुनिवर मन में करे विचार या संकट मोटो रे ओहो के मोकू नाई
वरदान दियो मोए वेद नहीं के आगे रे ओ दियो सीने सांप भूप को कैसे निष्फल जाएंगे रे ब्रह्मा ने वरदान दियो मोए वेद नहीं के आगे रे ओ दियो सीने साप भूप को कैसे निष्फल जाएगो रे अरे ब्रह्मा ने वरदान दियो मोए वेद नहीं के आगे रे ओ दियो सीने सांप भूप को कैसे निष्फल जाएंगे रे ब्रह्मा ने वरदान दियो मोए वेद नहीं के आगे रे ओ दियो सीने साप भूप को कैसे निष्फल जाएगो अरे बैठ गए अपने आसन पे मुनि पर देखे ध्यान लगाए होए अवस संतान भूप के सब चिंता मन की मिट जाए एक समय ही गयो विपन में होकर घोड़े पर असवार धनुष बाण कर धारण कर ली कमर बांध लही तलवार होनी को संयोग तरन सबद भेद को मारो बाण सर बन आयो जल भर बेकू एक बाण से हर लिए प्राण पुत्र होंगे तारे आप अंत समय पर काम न आए साप दियो उठाल ऋषि वेद नहीं के पहुंचे गाय साप दियो उठाल ऋषि हर सुन राजा दे ध्यान मुनि ने ऐसे ढब समझायो और यज्ञ हवन की कर तैयारी समय बदल तो आए वो राजा गयो या पद को भगत महल में आयो है हो के शुभ दिन आ गयो अब ले रानी से बतलायो है ओ के राजा गयो अवध को भगत महल में आयो है ओ के शुभ दिन आ गयो अब ले रानी से बतलायो है हर सुन राजा दे ध्यान मुनि ने ऐसे ढब समझायो और यज्ञ मन की कर तैयारी समय बदल तो आए वो राजा गयो या पद को भगत महल में आयो है ओ के शुभ दिन आ गयो अब ले रानी से बतलायो है ओ के राजा गयो अवध को भगत महल में आयो है ओ के शुभ दिन आ गयो अब ले रानी से बतलायो है और यज्ञ मन की गाड़ी कर लई आ गए संत पुजारी ओ गुरुदेव बुलवाए यज्ञ में बना दियो आचारी रे यज्ञ हवन की तैयारी कर लई आ गए संत पुजारी रे ओ गुरुदेव बुलवाए यज्ञ में बना दियो आचारी रे अरे यज्ञ मन की तैयारी कर लई आ गए संत पुजारी रे ओ गुरुदेव बुलवाए यज्ञ में बना दियो आचारी रे यज्ञ हवन की तैयारी कर लई आ गए संत पुजारी रे ओ गुरुदेव बुलवाए यज्ञ में बना दियो आचारी रे ओ मने बारियों बोले पानी रे बुलवाए लिए चारों प्यारे बलियों बोले बानी रे बुलवाए लिए चारों प्राणी मुने बारियों बोले पानी भाई लिए चारों प्राणी बलियों बोले बानी रे बुलवाए लिए चारों प्राणी ओ मुने बारियों बोले पानी रे बोल भाई लिए चारों प्राणी बलियों बोले बानी रे बुलवाए लिए चारों प्राणी ओए अभी हकी हवन की और रचना रच जई गुरुदेव ने हवन करो ये छठ जल पावक गगन समीरा सूर्य देव को जान दर माय अग्नि देव को प्रकट करो एकदम से खुशी मनाई फिर यज्ञ सफल कर दियो सुनो चितलाई महाराज अभी लेकर जाओ महलन में बैठी महाराज ये यथा योग देव बाट मुनि बोले बाण महाराज पति गयो महल में जाकर दे गई रानी को तीनों ने खा लई बाट बाट कर सत्य मान यरबानी हर जात ने देकर बनती है गई महारानी महलन में और सर गयो काज लाज रह जाएगी मगन हो गयो मन राजा भूल गयो सब बात समझ नहीं पायो
और सीने साप अगाड़ी आयो है। ओ के राजा भूल गयो सब बात समझ नहीं पायो है। ओ के जाजिन दी और सीने साप अगाड़ी आयो है। हर दिन ते घर बनती है गई महारानी मेलन में, और सर गयो काज लाज रह जाएगी मगन होए रहो मन। वो राजा भूल गयो सब बात समझ नहीं पायो है। ओहो कितना दिन थी और सीने साप अगाड़ी आयो है। ओ के राजा भूल गयो सब बात समझ नहीं पायो है। ओ के जाजिन दी और सीने साप अगाड़ी आयो है। हरियन हद बाजा बजे नगर में देख रहे थे पुरारी रे। ओ गरमास में समा गए गोविंद की ओ लीला नारी रे। हरियल बाजा बजे नगर में देख रहे थे पुरारी रे। वो गरमास में समा गए गोविंद की ओ लीला नारी रे। हरियन हद बाजा बजे नगर में देख रहे थे पुरारी रे। ओ गरमास में समा गए गोविंद की ओ लीला नारी रे। हरियल बाजा बजे नगर में देख रहे थे पुरारी रे। वो गरमास में समा गए गोविंद की ओ लीला नारी रे। हे हो रहे देखो मंगल गीत ऐसे बिना गए सब बीत हो रहे। देखो मंगल गीत ऐसे दिना गए सब बीत। हो रहे देखो मंगल गीत ऐसे बिना गए सब बीत हो रहे। देखो मंगल गीत ऐसे दिना गए सब बीत। देखो विष्णु के अवतार जग में अवधपुरी के द्वार। वो प्रगटे भरत राम रघुराई लक्ष्मण संग सातो गणवार। मच गयो देश देश में हल्ला कर रहे देव सटाटे सलल। वो दर्शन कर की तैयारी वो सबके करुणा लग रही भार। वो सारे अवधपुरी में आए दर्शन कर भारी हर सार। वो ब्रह्मा विष्णु शंकर जानी गौरी कमला संग ब्रह्मा देव सब दर्शन को आए रे। देव सब दर्शन को आए। ओ नभ से बरसे फूल अवध में अति आनंद छाए। ओ रघुनंदन कष्ट हरे गो हो दुष्टन को नाश करे गो। ओ रघुनंदन कष्ट हरे गो हो दुष्टन को नाश करे गो। ओ रघुनंदन कष्ट हरे गो हो दुष्टन को नाश करे गो। ओ रघुनंदन कष्ट हरे गो हो दुष्टन को नाश करे गो। ओ सखिया गा रही है मंगलाचार। ओ जन में भयो रघुबर को। ओ सखिया गा रही है मंगलाचार। ओ जाना मैं भायो राघुबर को। ओ सखिया गा रही है मंगलाचार। ओ जन में भयो रघुबर को। ओ सखिया गा रही है मंगलाचार। ओ जाना मैं भायो राघुबर को। हर घर सोलह श्रृंगार सखी सब नच रही दे ताली। हर शिव शंकर तपुरारी नच रहे गौरा रानी। हर ब्रह्म देव ब्रह्मानी नच रहे विष्णु रानी। हर काम देव संग रति देख लो इंद्र देव इंद्रान। वो नारद बीना की लगा रहे जनकार। वो जन में भयो रघुबर को। ओ सखिया गा रही है मंगलाचार। ओ जाना मैं भायो राघुबर को। हे देव निवारे शीश हटे जगदीश पार नहीं पायो। उमा शिव शंकर भगवान देखो अपन तुम कर आयो। ओ शिव शंकर भगवान देखो चरण चूम कर आयो। ओ शिव शंकर भगवान देखो चरण चूम कर आयो। हे देव निवारे शीश हटे जगदीश पार नहीं पायो। उमा शिव शंकर भगवान देखो चरण चूम कर आयो। शिव शंकर भगवान देखो चरण चूम कर आयो। ओ शिव शंकर भगवान देखो चरण चूम कर आयो। थारे खुशी अपार गोप दरबार प्रेम
बातिर लोकी भगवान देखो अवधपुरी में आयो। त्रिलोकी भगवान देखो अवधपुरी में आयो। त्रिलोकी भगवान देखो अवधपुरी में आयो। ए चार कुसे अपार भूप दरबार प्रेम रंग छायो, प्रेम रंग छायो। बातिर लोकी भगवान देखो अवधपुरी में आयो। त्रिलोकी भगवान देखो अवधपुरी में आयो। त्रिलोकी भगवान देखो अवधपुरी में आयो। अरे रघुनंदन को जन्म देख मुस्का गई धरणी माता रे। ए अब तो कर देगो दुष्टन को नाश विधाता रे। रघुनंदन को जन्म देख मुस्का गई धरणी माता रे। ए अब तो कर देगो दुष्टन को नाश विधाता रे। रघुनंदन को जन्म देख मुस्का गई धरणी माता रे। ए अब तो कर देगो दुष्टन को नाश विधाता रे। रघुनंदन को जन्म देख मुस्का गई धरणी माता रे। ए अब तो कर देगो दुष्टन को नाश विधाता रे। भैया तो सुर वो भैया मेरे लीनी मनुज अवतार। जी हरी इच्छा, ओ जी हरी इच्छा निर्मित तनु से कोई माया गुण गोपाल। तो जी माया गुण गोपाल वो हरि की लीलन बरनिन जाई। पति ओ जी पति भूपाल के सो कोई जन्म चारो। भाई परम सम्मानीय श्रोताओं, राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। मन में विचार करता है कि मेरे राजकाज को संभालने वाला कोई वारिस नहीं है और मुझे चौथापन आ चुका है, तो अब कोई वारिस होने की कोई संभावना भी नहीं। तो क्या करना चाहिए? गुरुदेव जी के पास चलना चाहिए और इसका उपाय तो गुरु वशिष्ठ जी बता सकते हैं। मेरे संकट को मेरे गुरुदेव ही टाल सकते हैं। राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास में पहुंच जाते हैं और राजा दशरथ का मुखारबिंद को देख करके समझ जाते हैं कि राजन कोई बहुत चिंता में है। गुरु वशिष्ठ जी पूछते हैं कि राजन किस कारण से आए हो? महाराज मेरे कोई संतान नहीं है और आपकी कृपा से और तो आनंद मंगल है। गुरु वशिष्ठ देखते हैं, ध्यान लगा करके और अपने आसन पर बैठ जाते हैं कि मुझे मेरे पिताजी ने वरदान दिया था कि त्रेता युग के मध्य में जाकर के श्री राम का अवतार होगा, वो साक्षात नारायण होगा और वो तुम्हारे शिष्य बनेंगे। तो ध्यान लगा करके देखते हैं कि वो समय आ गया है और इधर से राजा दशरथ को उद्धालक ऋषि का श्राप लगा हुआ है कि आपके 4 पुत्र होंगे,
लेकिन अंत समय पर कोई काम नहीं आएगा। इस प्रकार के गुरु वशिष्ठ देख करके राजा से कहते हैं कि जाकर के यज्ञ की तैयारी करो। राजा अवध को आ जाते हैं और यज्ञ की तैयारी करते हैं और यज्ञ को सफल करके और गुरु वशिष्ठ जी खीर दे देते हैं, जिसको संस्कृत में हवि कहते हैं। राजा करके तीनों रानियों को दे देते हैं और तीनों रानियां बांट बांट के खा लेती है। तो बताया गया है कि 2 ही पात्रों में खीर दी गई थी, जिसमें से आधा आधा भाग काट के केकई ने और कौशल्या ने माता सुमित्रा को दे दिया। उनके दोनों के एक एक पुत्र हुआ और सुमित्रा माता के 2 पुत्र हुआ। तो चारों भाइयों का जन्म इस प्रकार हो जाता है। और आगे देखिए भगवान श्री रामचंद्र की चरण पादुका कहां से आई थी, ये किसकी बनी थी और 14 बरस सिंहासन पर राज क्यों किया था। और इसी में ही बताएंगे आपको राजा दशरथ और ताड़का का युद्ध। ए जी तो ये अपदपति, ओ जी अपदपति भूपाल कैसो कोई जन्मे चारों भाई ये जी परमेश्वर की। और भाई साहब माइक वाला थोड़ी सी लोग इनकी रिपीट बढ़ा देने। थोड़ी थोड़ी रिपीट बढ़ा देना भाई साहब। बोलो बोलो आप बोलो। हेलो 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 अलग अलग हेलो ये जी परमेश्वर की ओ लीला न्यारी भूमंडल गया। अरे नवल हिंदोला ओ जी घलो रे महल में, ये जी सब दिन झूला खाए, वो झूलाए रही तीनों मैया, वो झूल राये चारों भैया। परमेश्वर की हो लीला नारी भूमंडल गया। आज नवल हिंदोला गलो महल में सब दिन झूला खाए, झूला रही तीनों मैया, झूल रहे चारों भैया। ओ परमेश्वर की ओ लीला न्यारी भूमंडल गया। अरे नवल हिंदोला गलो महल में सब दिन झूला खाए, झूला रही तीनों
कौशल्या मन मुस्कामे माँ के कई और सुमित्रा कौशल्या मन मुस्कामे हर शोभा रही निहार ललन की मुख से वर्णिन दाय झुला गई तीनों मैया झोल रहे तारों मैया परमेश्वर की लीला नारी भूमंडल गए हार अरे नवल ही डोला गलो महल में सब दिन झूला खाए झूला रही तीनों मैया झूल रहे चारों मैया हर नाम करण की तारी लग रहे गुरुदेव माया रे ओ मैं का नाम धरो इस वर को मन ही मन मुस्कायो रे नाम करण की जारी लग रहे गुरुदेव मायो रे ओ मैं का नाम धरो इस वर को मन ही मन मुस्कायो रे हरि नाम करण की उचारी लग रहे गुरुदेव मायो रे हो मैं का नाम धरो ये सवर को मन ही मन मुस्कायो रे नाम करण की जारी लग रहे गुरुदेव मायो रे ओ मैं का नाम धरो इस वर को मन ही मन मुस्कायो रे हे गुरुदेव यो कहे भूप से समय समय का हेरा करता जगदीश राम है सतपथन है मेरा ये सब शिरोमण भय नहीं व्यापे बदनाम सुखदाई काल जाल यम चाल न व्यापे कर लो लाख उपाय ये लक्ष्मण नाम से अवतारी क्रोध दुर बेहारी काम कला मन को नहीं जीने समय काल ब्रह्मचारी सात्रो गण नामा परम वीर बलधारे नामकरण कर दिए मुनि ने देखमती अनुसारी हर छोड़ो इन बातों को और आगे का होनी चाहिए और रामचंद्र के चरण पादुका सुनो कहाँ से आई सो गए महारानी भोपाल रहन भय अधियारी वो सारे सो गए पैरे तार न घर के नर नारी ओ कसो गए महारानी भोपाल रहन भय अधियारी ओ कसारे सो गए पहरेदार नगर के नर नारी हर छोड़ो इन बातों को और आगे का होनी चाहिए और रामचंद्र के चरण पादुका सुनो कहाँ से आज वो छोड़े महारानी भोपाल रहन भई अधियारी वो सारे सो गए पहरेदार नगर के नर नारी ओ कसो गए महारानी भोपाल रहन भय अधियारी ओ कसारे सो गए पहरेदार नगर के नर नारी और कौशल्या महारानी सो रही सपनों आयो फोटो रे ओ पदकवा को बलम विपद में संकट देखो मोटो रे कौशल्या महारानी सो रही सपना आयो कोटो रे ओ पद्मवा को बलम विपद में संकट जी को मोटो रे और कौशल्या महारानी सो रही सपनों आयो फोटो रे ओ पदकवा को बलम विपद में संकट देखो मोटो रे कौशल्या महारानी सो रही सपना आयो कोटो रे ओ पद्मवा को बलम विपद में संकट जी को मोटो रे हर सपने में रानी से बारी हो रही है अरे रो रही है ओ ले हिल की रो रही है अरे नैनन में असुअन की धारा बह रही है अरे खा रही है ओ धरन पथाड़ा खा रही अरे का देखो बालम को हाल बुरो देखो एक बेढंगी से नार कसर नहीं करनी में वो राजा को कर गयो मुकट पड़ो बा धरनी में वो भाभी के मांग रहे प्राणन की वो वर्षा हो रही है बाणन की वो भूपत को पेट नहीं पायो बा जोर से चिल्ला अरे खुल गए दोनों नैन अचानक रानी और चिल्लाई और दासी सो रही बाहर कहत मैं उठ कर अंदर आई वो दासी पूछ रही समाचार भयो का महारानी ओ कैसे मुखमंडल मुरझाए गयो यूं बोली वानी ओ दासी पूछ रही समाचार भयो का महारानी ओ कैसे मुख
गए दोनों नैन अचानक रानी यो चिल्लाई और दासी सो रही बाहर गत में उठ कर अंदर आई वो दासी पूछ रही समाचार भयो का महारानी वो कैसे मुखमंडल मुरझाए गयो यो बोली बानी ओ दासी पूछ रही समाचार भयो का महारानी ओ कैसे मुखमंडल मुरझा गयो यो बोली बानी ये दासी मेलन में जइयो बुला कर भूपत को लइयो दासी मेलन में जइयो बुला कर भूपत को लइयो वो दासी मेलन में जइयो बुला कर भूपत को लइयो दासी मेलन में जइयो बुला कर भूपत को लइयो वो दासी मेलन में आई संग में भूपत को लाई वो बोलिए राजा से महारानी अब तुम सुनो पिया मेरी बात वो मोको सपनों आयो कोटो स्वामी संकट देखो मोटो वो देखिए बेढंग से नारी पाने तुमसे कर दई बात थोड़ी कसर नाय करनी मैं स्वामी आप बड़े धरनी वो राजा रानी को समझावे वैसे ही जो मन में घबरा वो सपनों हो गए नहीं साकार तू क्यों कर रही सोच बिता वो रानी कहने लगी भरतार मेरे उड़ गए हो से अपार अरे पूरब पश्चिम दक्षिण को तुम देश देश फिर आइयो अरे उत्तर दिशा खराब बलम तुम भूले से मत जाइए वो बिनती सुन मेरे भरतार याद रखियो मन में वो नहीं तो हो जाएगी बदनामी स्वामी मुल्कन में ओ कबिनती सुन मेरे भरतार हेलो, याद रखियो हेलो। मन में ओ नहीं तो हो जाएगी बदनामी स्वामी मुल्कन में अरे पूरब पश्चिम दक्षिण को तुम देश देश फिर आइयो अरे उत्तर दिशा खराब बलम तुम भूले से मत जाई वो बिनती सुन मेरे भरतार याद रखियो मन में ओ नहीं तो हो जाएगी बदनामी स्वामी मुल्कन में ओ कबिनती सुन मेरे भरतार याद रखियो मन में ओ नहीं तो हो जाएगी बदनामी स्वामी मुल्कन में अरे राजा बोले रानी से महारानी ओ दिल में धीर धरो ओ ऐसी गलती ना करो मैं अपने मन विश्वास करो राजा बोलो रानी से महारानी ओ दिल में धीर धरो ओ ऐसी गलती ना करो मैं अपने मन विश्वास करो अरे राजा बोले रानी से महारानी ओ दिल में धीर धरो ओ ऐसी गलती ना करो मैं अपने मन विश्वास करो राजा बोलो रानी से महारानी ओ दिल में धीर धरो ओ ऐसी गलती ना करो मैं अपने मन विश्वास करो अरे बहुत दिन आ गए भी तब पे के सुन लो भैया ध्यान लगाया हाथी घोड़ा रथ बेलियो सारियो सेना लइय सदाए पूरब पश्चिम दक्षिण देखो तीनों दिशा दैय बिसराए उत्तराखंड की ओर आए पकड़ बस कर आगे दियो बढ़ाए पहल बता गई महारानी सारी बतिया गयो भुलाए होनहार बलवान बताए होनी से दी तो नहीं जाए जाके लिख रहे लेख भागो अपने आप वहाँ ले जाए जो कछु घटना घटे करम सब इस बार को दोष लगाए जो कछु घटना घटे करम अरे पति ने उत्तराखंड में रण को बिगुल बजायो और मन में करे विचार ताड़ का काल कौन को वो कौन को बज रहे रण को बिगुल मुफ्त में मर जाएगो ओह कपल में पर ले दूंगी मचाए के डर से भाग जाएगो ओ ककुने को बज जाओ रण को बिगुल मुफ्त में मर जाएगो ओ कपल में पर ले जाऊंगी मचाए के डर से भाग जाएगो अरे पति ने उत्तराखंड में रण को बिगुल बतायो हर मन में करे विचार ताड़ का काल कौन को वो गुण को बज रहे रण को बिगुल मुफ्त में मर जाएगो
हो के पल में पर ले दूंगी मचाए के डर से भाग जाएगो ओ के गुन को बजले रण को ढोल मफत में मर जाएगो ओ के पल में पर ले जाऊंगी मचाए के डर से भाग जाएगो अरे एकदम कूद पड़ी रण में सेना में भगदड़ मच गई है ओ मार रही अहंकार गरजना अंबर तक मंडरा रही है एकदम कूद पड़ी रण में सेना में भगदड़ मच रही है ओ मार रही अहंकार गरजना अमर तक मंडरा रही है अरे एकदम कूद पड़ी रण में सेना में भगदड़ मच गई है ओ मार रही अहंकार गरजना अंबर तक मंडरा रही है एकदम कूद पड़ी रण में सेना में भगदड़ मच रही है ओ मार रही अहंकार गरजना अमर तक मंडरा रही है वो राजा से ऐसे कह रही है तेरी मौत मुंड पे आ रही है राजा से ऐसे कह रही है तेरी मौत मुंड पे आ रही है वो राजा से ऐसे कह रही है तेरी मौत मुंड पे आ रही है राजा से ऐसे कह रही है तेरी मौत मुंड पे आ रही है वो आपस में सेना भिड़ गई है तक तक से बाण चलाए वो कर रही है ताड़का अहंकारी भूपत के वीर घबराए वो घायल कर दई सेना सारी धरनी में घुटने टिकवाए ये महाकाल विकराल देख नारी से पेट नहीं खाए वो राजा दशरथ को पटक धरन में मचको दे दे गोडी वो प्राणन की मांगी भीख भूप से कर दे भारी बोदी अरे भूप जब घबरायो मन में रे भूप जब घबरायो मन में वो नैनन बरसे नीर एकदम गिर गयो चरणन में वो अब मुझे माफ करो महारानी राजा पड़ो पड़ो चिल्लाए तैने करिए बहुत नादानी सारी बात समझ गई आए या क्यों आयो भूप अनाड़ी तो जिंदो बच कर नहीं जाए मारे क्यों भूप बलधारी सारी बात कहो बतलाए आगे काल ढिंगारे त्यारो कल जो कछु हो उपाय तेरो पूरो जोर लगाए ले सारी शक्ति ले अजमाए राजा चरणन को नहीं छोड़े मुझ पर करो एक उपकार आगे दया रहम कर दइए पहले वचन लिए भरवार अरे सुन राजा दे ध्यान माफ कर दिल में सबर करूंगी और 14 बरस सिंहासन तेरा भाई पे राज करूंगी वो जिंदो बच कर जाएगो भूप प्यार से मेलन में वो के नहीं तो बंदी लूंगी बनाए डार दूं जेलन में ओ कजिंदो बच कर जाएगो भूप प्यार से मेलन में ओ के नहीं तो बंदी लूंगी बनाए डाल दूं जेलन में अरे सुन राजा दे ध्यान माफ कर दिल में सबर करूंगी और 14 वर्ष सिंहासन तेरा भाई पे राज करूं वो जिंदो बच कर जाएगो भूप प्यार से मेलन में ओ नहीं तो बंदी लूंगी बनाए डार दूं जेलन में ओ कजिंदो बच कर जाएगो भूप प्यार से मेलन में ओ के नहीं तो बंदी लूंगी बनाए डाल दूं जेलन में ये शरत कर ले तेरे पोरे भूप ने कर लाई मंजूरी शरत कर ले तेरी पूरी भूप ने कर लाई मंजूरी शरत कर ले तेरे पोरे भूप ने कर लाई मंजूरी शरत कर ले तेरी पूरी भूप ने कर लाई मंजूरी आए गयो मेलन में तत्काल बिगड़ गए अवधपति के हाथ वो एकदम पड़ो बहुत लाचार राजा कर रहे सोच विचार पहले रानी ने समझाया वो मेरे कछु समझ नहीं आ वो बह रहे दो नैनन में पानी वो जानू आ गए तीनों रान वो बोलिए राजा से महारानी वो तुमने क्यों कर लई नादान वो मैंने पहले यो समझायो मोकू ऐसो सपनों आए वो ऐसे बिना गए सब बीत देखो कारग कुल की रीत वो विश्वामित्र महामुनि आयो ऐसे राजा से बतरायो मैं याचन आयो न पछोई
असुर समूह सतावे मोई। अरे राम लखन को संग में लेकर मुनि कुटी पर आयो और बिठा पास अपनी कुटिया में ऐसे ढब समझायो। रघुबर करे रुखाड़ी हवन करे रिसराई रे। ओक संग में ले मारीच स्वभाव ताड़ का आई रे। अरे माइक वाले भाई साहब, अरे सेटिंग तो सही करते कम से कम। चलो सही करते थोड़ा। अरे राम लखन को संग में लेकर मुनि कुटी पर आयो और बिठा पास अपनी कुटिया में ऐसे ढब समझायो। रघुबर करे रुखाड़ी हवन करे रिसराई रे। ओक संग में ले मारीच स्वभाव ताड़ का आई रे। रघुबर करे रुखाड़ी हवन करे रिसराई रे। ओक संग में ले मारीच स्वभाव ताड़ का आई रे। अरे एकदम अंबर में मंडरा गई हाहाकार मचायो रे। ओ एक बाण से आए गरी रघुबर ने तीर चलायो रे। एकदम अंबर में मंडरा गई हाहाकार मचायो रे। ओ एक बाण से आए गरी रघुबर ने तीर चलायो रे। अरे एकदम अंबर में मंडरा गई हाहाकार मचायो रे। ओ एक बाण से आए गरी रघुबर ने तीर चलायो रे। एकदम अंबर में मंडरा गई हाहाकार मचायो रे। ओ एक बाण से आए गरी रघुबर ने तीर चलायो रे। ओ धरन पछाड़ा खावे रे रघुबर को यो समझावे। धरन पछाड़ा खावे रे रघुबर को यो समझावे। ओ धरन पछाड़ा खावे रे रघुबर को यो समझावे। धरन पछाड़ा खावे रे रघुबर को यो समझावे। अरे एक समय राजा दशरथ ने मोह से लड़ी लड़ाई है। वो हार गयो मोह से रण में और एक भेष नहीं खाई। वो प्राणन की भिक्षा मांग लई और मैंने बापू माफ करो और मांग लियो वरदान। भूप ने हाथ जोड़ कर वचन भर मैंने कह दई मैं राज करूंगी 14 बरस सिंहासन पे। बाधे गयो मोकू वचन बाज गयो मेलन में। उड़ जाएगो मेरो हंस पिता के कैसे वचन निभाओगे। रघुकुल के लग जाए दाग राम तुम देख बहुत पछताओ। रघुनंदन ऐसे कहने लगो भूपति को वचन निभाऊंगा। तेरी हड्डी की बना पावड़ी मेरे संग ले जाऊं। पितु वचन मान निज धाम जाज मैं देख विपन में जाऊं। तब भरत लाल के हाथों से सिंहासन पर बैठाऊं। यसुरा ने स्वर्ग सिधारे रघुनाथ अवध में आए। पितु वचन मान गए बन को मिलवे को भरत आए। जब चरण पाद का देखे भैया को यो समझायो। ये गाथा बहुत पुरानी पितु वचन पहल भर आयो। अरे चरण पाद का बनी ताड़ का रामचंद्र की भाई। हर कल्लू राम ने कविता कर दई लिखी वेद से पाई। 14 बरस राम वनवास गयो ही कारण को। ओहो के बाली कुंभकर्ण को मार मार दियो रावण को। ओ 14 बरस राम वनवास गयो ही कारण को। ओ के बाली कुंभकर्ण को मार मार दियो रावण को। हर चरण पाद का बनी ताड़ का रामचंद्र की भाई। हर कल्लू राम ने कविता कर दई लिखी वेद से पाई। 14 बरस राम वनवास गयो ही कारण को। ओहो के बाली कुंभकर्ण को मार मार दियो रावण को। ओ 14 बरस राम वनवास गयो ही कारण को। ओ के बाली कुंभकर्ण को मार मार दियो रावण को। बोले रामचंद्र भगवान की जय।